तुमसे कहा था ना, मुझे फोन मत करना। मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। मुझे कोई भी बहाना नहीं सुनना। कभी दोबारा भूल के भी मुझे फोन मत करना। आज मामला आर्या पार। मुझे जवाब चाहिए अभी के अभी। तू मेरे पैसे देगा या नहीं? यार मैं कहाँ मना कर रहा हूँ पैसे देने के लिए। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब आएंगे तो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। 1 साल हो गया मुझे घुमाते घुमाते। मैं तुझे और वक्त नहीं दे सकता हूँ। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। अभी कहाँ से दूं पैसे? अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। आज कहीं से आने वाले हैं, आएंगे तो दे दूंगा। जब भी मैं तुझसे पैसे मांगता हूँ तू कोई ना कोई बहाना बना देता है। जब भी मैं तेरे घर पहुँचता हूँ तो तू अंदर से कहला देता है कि मैं अंदर नहीं हूँ। बहुत हो गया तेरा नाटक वाटक, समझे? पैसे निकाल। चल जा, जो करना है कर ले। अच्छा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? बताऊँ? हाँ, मैं तेरी जान ले लूंगा। अरे बचाओ! अरे ये मुझे जान से मार देगा! अरे बचाओ! अरे कोई है, ये मुझे जान से मार देगा! मुझे जान से मार देगा! बचाओ! कोई आगे नहीं आएगा। ये मेरे पैसों का मामला है। मारने की धमकी कोई बीच में नहीं आएगा, वरना मैं गोली मार दूंगा। हाँ। मैं तो मरूंगा, तू भी जेल जाएगा। मुझे मार डालेगा, जान से मार डालेगा मुझे। देखो नहीं तो मैं भगवान, इन्होंने मार दिया उस औरत को। रुको सर, अभी सीआईडी को फोन करता हूँ। हेलो सीआईडी। लगता है वहीं पे। हाँ सर, वहाँ पे बड़ी। किसने चलाई? सर मैं बताता हूँ। सर ये दोनों आदमी आपस में झगड़ा कर रहे थे, पता नहीं किस बात पे। फिर ये जो आदमी है इसने गन निकाली और इसी ने गोली चलाई। नहीं सर, नहीं सर, मैंने गोली नहीं चलाई। तो फिर? सर झूठ बोल रहा है ये। नहीं सर, मैंने गोली नहीं चलाई। नहीं, इसी के हाथ में गन थी। सर मेरे हाथ में गन थी पर मैंने गोली नहीं चलाई सर। तो फिर किसने चलाई? किसने चलाई गोली? सर यहाँ तो कहीं भी खून नहीं है सर। गोली कहाँ चली? ये तो कह रहे कि गोली लगी है इसे। बॉडी पे गोली लगने का कोई भी निशान नहीं है सर। निशान नहीं? नहीं सर, और ये गन भी नकली है सर। क्या? हाँ सर, नकली गन? ये गन तुम्हारी है? हाँ सर। नकली है? हाँ सर नकली है। तो फिर ये नकली गन लेकर कर क्या रहे थे तुम? सर मैं इसे डराने के लिए लाया था। क्यों? क्यों डरा रहे थे तुम इसे? क्यों? सर पिछले 1 साल से ये मेरे पैसे नहीं दे रहा है। जब भी मैं इससे पैसे मांगता हूँ कुछ ना कुछ बहाने बना देता है। हाँ। सर इस लड़की ने आत्महत्या की है सर, ये नींद की गोलियां खाकर। क्या? सर लेकिन नींद की गोली कोई यहाँ पार्क में आके क्यों खाएगा? वही तो अजीब बात है।
पार्क में नींद की गोलियां। कुछ पता चला ये कौन है औरत? नहीं सर, ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली सर जिससे पता चल सके कि ये है कौन। सिर्फ ये बॉटल मिली है सर। और सर इस पर कोई चोट का निशान भी नहीं है। सती ऐसा तो नहीं कि कोई इसे मार के यहाँ पे डाल गया हो और आत्महत्या दिखाने के लिए बॉटल डाल दी नींद की गोली वाली? हो सकता है। इनमें से किसी ने तो देखा होगा इस औरत को। पूछते हैं। क्या आप में से कोई इस औरत को जानता है? नहीं सर, मैंने तो नहीं देखा इसको। कोई भी नहीं जानता? अच्छा, क्या किसी ने इस औरत को यहाँ पर घूमते फिरते देखा है इधर? हाँ सर, मैंने देखा था इसे। देखा था? एक बच्चे को घुमा रही थी प्रैम में। बच्चे को घुमा रही थी प्रैम में? हाँ। अच्छा, वो बच्चा कहाँ है? पता नहीं सर, लेकिन एक बच्चा था उसके साथ। बच्चा था? विजय, लड़की कह रही है कि इस औरत के साथ एक बच्चा भी था प्रैम में। बच्चा? हाँ, बच्चा तो कहीं दिख नहीं रहा। देखो जरा तीनों, देखो कहाँ पर बच्चा है, देखो जरा जल्दी। बच्चा मिल गया सर। यही बच्चा था उस औरत के साथ? हाँ सर, यही बच्चा था और ये प्रैम भी वही थी। अभिजीत, ये औरत यहाँ इस पार्क में आई इस बच्चे के साथ और यहाँ पर आके उसने आत्महत्या की। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है अभिजीत, हजम नहीं हो रही है। ये औरत यहाँ इस पार्क में आई इस बच्चे के साथ और यहाँ पर आके उसने आत्महत्या की। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही है अभिजीत, हजम नहीं हो रही है। सर, आसपास वालों को इसकी फोटो दिखा के पूछते हैं। यहाँ पे तो आसपास वाले ही घूमने आते होंगे सर। सर आप जरा इसे संभालेंगे? हाँ, क्यों नहीं। आजा बेटा, आजा। ले 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 ले। ले 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 ले। अरे यार, तुझे भी यही जगह मिली थी? हाँ? सर, इसने सूसू कर दिया मेरे ऊपर। सर, आसपास के लोगों कोई भी नहीं जानते इस औरत को। कोई भी नहीं जानता? वैसे तो शायद ये औरत इस एरिया में नहीं रहती सर। वो औरत इस एरिया में नहीं रहती तो फिर यहाँ पर आई कहाँ से होगी? एक काम करते हैं अभिजीत, इस बच्चे का फोटो सारी अखबारों में छपवाते हैं और इसका फेस सारे टीवी चैनल्स पर भी दिखाते हैं। कोई न कोई तो पहचान लेगा, है ना? इस मासूम से बच्चे को इस तरह लावारिस छोड़कर किसी माँ के दिल में आत्महत्या करने की बात आ ही कैसे सकती है? इस बात पर तो मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है। नहीं तो ये मामला क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी इस बच्चे के घर परिवार के लोग होंगे, अगर उनमें से कोई मिला तो पता चल सकता है कि इस बच्चे की माँ ने आत्महत्या की ही क्यों। तो हो सकता है कि वो औरत इस बच्चे की माँ ही ना हो
उसे गार्डन में घुमाने लेकर आई थी और यहाँ पर उसकी मौत हो गई है। सर, इस प्रैम से कुछ पता चल सकता है सर। काफी महंगी लगती है। और ये देखिए सर, यहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, इस पे दुकान का नाम लिखा हुआ है सर। जरूर इस दुकान वाले से पता चल सकता है इस बच्चे के घर के बारे में, है ना? क्या हुआ क्या हुआ? मैं कोशिश करूं सर, आपको देख के बच्चा डर गया है। मैं चुप करा दूंगा इसे। मुझे देख के रो रहा है? हाँ सर। ठीक है, ले लो। आजा बेटे, आजा 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 बेटा, आजा आजा आजा। ले 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 ले। देख बेटा देख, मैंने तेरे लिए कितना अच्छा खिलौना लाया है। ले 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 ले। देख बेटा देख, है ना है ना है ना, कितना अच्छा खिलौना। बच्चे से ज्यादा ये रो रहा है। मजा यार, क्यों मेरी इज्जत का दीवाना निकाल रहा है। हाँ, हाँ, ये देख 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 कैसा कितना अच्छा खिलौना है ये। बेटे, वो तुम्हारी मूंछों से डर रहा है। वो ये मूंछों को कहाँ छुपाऊं सर? सर हमारी मूछ नहीं है। मैं ट्राई करूं सर? मतलब ठीक है, मैं देखता हूं सर। करो। तुम ना बड़े बच्चों नो चलो। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा? आपका बच्चा? हाँ मेरा बच्चा। ये आपने अखबार में छपाया था ना? एक मिनट, आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते। मैं उसकी माँ हूँ और मैं ही उसे हाथ नहीं लगा सकती। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कैसे करूं? अगर इसे कुछ हो जाता ना तो मैं तो मर ही जाती। इतनी फिक्र थी बच्चे की तो ढूंढना चाहिए था ना बच्चे को। हमें फोटो छपवानी पड़ी पेपर में। अगर ये आपका बच्चा है तो फिर ये बताइए, बच्चा पार्क में पहुंचा कैसे? शिवम, मेरी ननद उसे घुमाने ले गई थी। हमेशा वो ही उसे घुमाने ले जाती है, लेकिन इस बार जब वो वापस नहीं आई तो मैं घबरा गई। फिर मैंने इसकी फोटो जब अखबार में देखी तो मैं दौड़ी चली आई यहाँ पर। मालूम है ना आपके ननद ने क्या किया? हाँ? नहीं सर, कहाँ है वो? उसने आत्महत्या कर ली है। हे भगवान, आखिर उसने अपनी जान दे ही दी। क्या मतलब? जी वो अपने पति की मौत के बाद बहुत परेशान रहती थी, वो डिप्रेशन में थी। लेकिन आप ही इस बच्चे की मां हैं, इसका आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। सर ये बच्चे की फोटोग्राफ मेरे साथ, ये उसका बर्थ सर्टिफिकेट और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। अगर इसके अलावा आपको और कुछ भी चाहिए तो आप चल के पड़ोसियों से बात कर सकते हैं। फोटो में बच्चे के साथ है तो यही सर्टिफिकेट और ड्राइविंग लाइसेंस सही है। ठीक है, आप ले जा सकती हैं बच्चे को। अगर यहाँ पर आपका टेलीफोन नंबर और पता देकर जाइएगा। काजल, भाई साहब, गारंटी तो कुछ भी नहीं है, पर जो भी पार्ट खराब होगा कंपनी उसे ठीक करके आपको दे देगी, लेकिन पूरा का पूरा सामान वापस नहीं होगा। कंज्यूमर फोरम का नाम सुना है तुमने? ये क्या है?
ग्राहक पंचायत, और ग्राहक पंचायत के सामने गया तो पूरे पैसे वापस देने पड़ेंगे तुमको। नहीं चाहिए तेरा सामान, रख। देखिए भाई साहब, ये पूरा का पूरा प्राण वापस नहीं होगा। मैं वापस करना भी नहीं है। तो फिर लाए क्यों हो? इस प्राण को ध्यान से देखिए। इसे देखिए और बताइए कि इस तरह का प्राम यानी कि बच्चों की गाड़ी आपके यहाँ पर बेची जाती है? हाँ, ये तो हमारे यहाँ से बेचा गया है। किसने खरीदा था ये प्राम? अब आप लोग लेके घूम रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप ही लोगों ने खरीदा होगा। देखिए, हम लोगों ने ये प्राम नहीं खरीदा है। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? एक खून हो गया है। खून? देखिए, आराम से सोचिए, सोच समझकर याद कर कर बताइए कि ये प्राम आपके यहाँ से किसने खरीदा था। जी इतना तो याद नहीं, बहुत सारे ग्राहक आते हैं। हाँ, एक औरत थी, उसके साथ एक बच्चा भी था, लेकिन ये तो काफी पहले की बात है। कब की बात है ये? करीब 4 महीने पहले। ये कौन थी वो औरत और कहाँ पे रहती है? कौन थी ये तो नहीं पता, पर हाँ, ये प्रेम हमने उसके घर भेजा था। देखता हूँ मैं, शायद उसका एड्रेस लिखा हो हमारे पास। हाँ, ये रहा उसका नाम और पता। और शांतिवन में रहती है, हाउस नंबर A46। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग अभी वहीं पे हैं। उस औरत के बारे में पता चल गया है। जी बोलिए सर। ओके, ऑलराइट सर, ठीक है। या क्या हुआ? अभिजीत सर का फोन था। बच्चे की मम्मी ब्यूरो में आई थी, बच्चे को लेके गई। अभिजीत से उस औरत की फोटो भेज रहे हैं MMS से। दुकान वाले से पूछना कि वो औरत वही है या कोई और। मतलब हमें उसके घर जाने की जरूरत नहीं है? हाँ, आगे भाई साहब, जरा इस फोटो को गौर से देखिए। क्या ये औरत वही औरत थी जिसने ये प्रेम आपसे खरीदा था? हाँ सर, ये वही औरत है। ओह माय गॉड, ये क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है? का मतलब एसीपी ने झूठ कहा? क्या हो गया डॉक्टर सालुंके? अरे बॉस, या तो मेरा दिमाग खराब हो गया या एसीपी ने ठीक से चेक नहीं किया इसे। क्या? क्यों सर, क्या हुआ? अभी बताता हूँ क्या हुआ, पहले उस एसीपी को बुला लूं। ओहो डॉक्टर सालुंके, आप सोए हुए शेर को क्यों जगा रहे हैं भाई? आप उनसे ये कहिएगा कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं करी, फिर आपको भी पता है क्या होगा। अरे मैं डरता हूँ क्या किसी से? एक मिनट। हाँ एसीपी साहब, बॉस, एक ऐसी चीज पता चली है जिसे सुन करके आपके पैर के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। यस सर। जी। क्या? अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। अरे यार, मैं हमेशा सच बोलता हूं। हाँ ठीक है ना, आ जाओ ना। हाँ आ जाओ। हाँ मैं इंतजार करता हूँ, आ जाओ। पूरा का पूरा केस पलट जाएगा, तुम देख लेना। हाँ, मैं बता रहा हूँ। अरे एसीपी ने कहा था कि ये औरत पार्क में घूम रही थी मरने से पहले, राइट? हाँ। पर ऐसा हुआ नहीं है। एसीपी इज रॉन्ग। कपड़े फाड़ लगा, वो देख लो तुम, कपड़े फाड़ लगा अपने। हाँ भाई, किसके कपड़े फट रहे? बताओ सालुंके, क्या हुआ? बताओ क्या हुआ? हाँ तो सालुंके साहब बताइए, कौन किसके कपड़े फाड़ने वाला है, बताइए। अभी पता चल जाएगा बॉस। ये औरत आज सवेरे पार्क में घूमने गई ही नहीं। क्या? जी हाँ, इसके पांव जमीन से छुए ही नहीं। सालुंके, तुम्हें होता क्या है बीच बीच में? हैं? बैठे बैठे दिमाग सटक जाता है तुम्हारा। अरे अरे लोगों ने देखा है इस औरत को पार्क में घूमते हुए। लोगों ने देखा है, हमने नहीं, समझे? झूठ बोलते हैं लोग, और क्यों झूठ बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हकीकत ये है बॉस कि इस औरत को मरे हुए 2 दिन हो गए। 2 दिन।
2 दिन हुए हैं, 2 दिन। लेकिन सर ऐसा कैसे हो सकता है? पार्क में लोगों ने इस औरत को देखा है, उस बच्चे को लेकर घूमते हुए। ये वो औरत हो ही नहीं सकती। तो फिर इसकी आत्मा होगी। क्या ये औरत आत्मा थी? यहां सिर्फ एक ही आदमी का दिमाग सटक गया है, हम सबका नहीं। चलो आ जाओ। देखो बॉस, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूं जो मुझे मेरा टेस्ट बता रहा है। सर, एक और बात पता चली। आप भी बताइए। सर, इसकी मौत नींद की गोलियां खाने की वजह से नहीं हुई है। मगर हमें तो बॉटल मिली है नींद की गोलियों की, इनके पास से। मिला आपको कुछ भी हो, मगर इसकी मौत गोलियों की वजह से नहीं हुई है। तो फिर मौत हुई कैसे? अभी पता नहीं चला बॉस। तो फिर कोशिश जारी है। सर, यहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हो गया सर। पार्क में जो जो बताया था उन लोगों ने सबका सब झूठा निकला। झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है, ये तो मैं ढूंढ कर ही निकालूंगा। रेडी? पार्क में जितने भी गवाह हैं, सबको ब्यूरो में लेकर आओ। ताशा, तुम्हें ये मोबाइल फोन ऑपरेट करना आता है? हाँ सर, क्यों कुछ प्रॉब्लम है? अरे मैं कब से कल रात के 8 बजे का रिमाइंडर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा है। लाइए से मैं लगा देती हूँ। सर, कल रात 8 बजे कुछ खास बात है? कल 29 अगस्त है। कल रात को 8 बजे मेरी पसंद की फिल्म आ रही है, बदमाश कंपनी, सिर्फ सोनी इंटरटेनमेंट टेलीविजन पे। क्या बात है सर, मुझे भी वो फिल्म देखनी है। थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए। जरूर देखना। आइए। सब लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हो जाइए प्लीज। अब तो साफ साफ बता दीजिए कि हमें क्यों लाया गया यहाँ पे। हमने कहा ना आपसे कि हमें जरूरी पूछताछ करनी है। माफ कीजिएगा, हम आपको बार बार तकलीफ दे रहे हैं, मगर क्या करें, आप लोगों की मदद के बिना ये केस पूरा ही नहीं हो सकता। जिस औरत को आप लोगों ने पार्क में देखा था उस बच्चे के साथ, क्या वो यही औरत थी? हाँ सर, मैंने देखा था, यही थी वो। हाँ सर, ये वही है। कपड़े भी वैसे ही पहने जैसे उसने पहन रखे थे। यही घुमा रही थी बच्चे को प्रेम में। पूरा यकीन है तुम्हें? हैं? क्या वही लड़की है? ठीक से देखा था तुमने उसे बच्चे को घुमाते वक्त? इस औरत को देखा था किसी ने वहां पे? नहीं सर, ये नहीं थी। हाँ सर, मैंने देखा था इसे। यही तो थी वो जो बच्चे को घुमा रही थी। तुम्हें पक्का यकीन है यही वो औरत थी? हाँ सर। इसका मतलब है सर, कोई दूसरी औरत थी जिसने ऐसे ही कपड़े पहन रखे थे जैसे इस औरत ने। दया, सड़क सही कह रहा था। इस औरत की मौत 2 दिन पहले हुई है, और ये जो रोशनी है, ये हमसे झूठ बोल रही है। इसका लाइसेंस भी झूठ है, इसका सर्टिफिकेट भी झूठ है। सर, इस बच्चे की जान खतरे में है सर। हाँ दया। सर, इस रोशनी ने हमें जो एड्रेस दिया था, मैं वहां पे जाके पता करता हूँ। ठीक है, तब तक हम लोग फिर से उस पार्क में जाकर देखते हैं कि ये लाश वहां पर आई कहां से। आइए। कहिए, किससे मिलना है आपको? हमें रोशनी से मिलना है। रोशनी? वो यहाँ नहीं रहती। वो तो 3 महीने पहले ये घर बेच के चली गई। 3 महीने पहले? अच्छा, अभी कहाँ पर है कुछ मालूम है आपको? आप? हम लोग CID से हैं। एक खून हुआ है और उसी सिलसिले में हमें बात करनी है रोशनी जी। खून हो गया है? रोशनी ने किया है क्या? लगता तो कुछ ऐसे ही है। अजीब बात है, इतनी अच्छी लड़की खून कैसे कर सकती है? अपने पति के साथ रहती थी वो यहाँ पर। एक प्यारा सा बच्चा भी था उनका। हाँ, उन्हें एक बड़ा घर चाहिए था, इसलिए कहीं और चली गई वो ये घर बेचकर। इस औरत को पहचानती है क्या?
रोशनी की सिस्टर इन लॉ है ना? हाँ। ये रोशनी हमारे ब्यूरो में आए अपने बच्चे को लेने। उसने बताया कि ये उसके सिस्टर इन लॉ है। अपने बच्चे को लेने? आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है सर। रोशनी तो मर गई ना, फिर वो कैसे आ सकती है अपने बच्चे को लेने? एक मिनट। आपने अभी भी कहा कि ये जो औरत मर गई है उसकी सिस्टर इन लॉ है रोशनी। हाँ। रोशनी कहाँ मर गई? वो तो जिंदा है ना? ताशा, जरा इन्हें वो फोटोग्राफ दिखा। ये रोशनी है ना? सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये जो औरत मर गई है, ये घर उसी का है और ये बच्चा भी उसी का है। और जो औरत आपके ऑफिस में से बच्चे को लेके गई है, उसका नाम भी रोशनी है। मतलब मरने वाली का नाम भी रोशनी है और उसके सिस्टर इन लॉ का नाम भी रोशनी है? हाँ। मतलब दो रोशनी? हाँ। आप जो कुछ कह रही हैं वो सच है ना? बिल्कुल सच है सर। इतने दिन मेरे पड़ोसी थे वो लोग। कैसे भूल सकती हूँ मैं? एक घर में दो रोशनी थी सर। एक ही घर में एक ही नाम के दो लोग? अभिजीत, मैं कह रहा था ना, ये औरत यहाँ आकर के क्यों आत्महत्या करेगी? तो जरूर किसी ने इसका खून करके उसकी लाश को ला करके यहाँ डाल दिया है। पार्क में इतनी भीड़ रहती है सर, किसी ने तो देखा होगा लाश को अंदर ले जाते हुए। फ्रेडी, ये भी हो सकता है कि रात को लाके किसी ने लाश डाल दी। तुम ही हो यहाँ के वॉचमैन? हाँ सर। तो बताओ, पार्क में कल लाश कहाँ से आ गई? वो तो साहब किसी ने खून कर दिया ना। हाँ, खून हुआ है, लेकिन वो लाश कोई बाहर से लेकर आया, यहाँ इस पार्क में डाल गया है, समझे? कितने बजे ये पार्क बंद होता है? साहब रात को ठीक 9 बजे गेट बंद कर देता हूँ पार्क का। उसके बाद कोई भी अंदर या बाहर नहीं आ जा सकता। अच्छा, रात को कोई नहीं रहता यहाँ पे? नहीं सर, वो क्या है कि पार्क में चुराने जैसा कुछ भी नहीं है। याद करके बताओ, कल रात पार्क बंद होने से पहले तुम अपनी जगह छोड़कर आसपास कहीं गए थे? हाँ साहब, रात को करीब 8:30 बजे साहब पार्क में कोई नहीं था। तब साहब बाथरूम के लिए गया था। लाश को तभी डाला गया पार्क में। देखो, ठीक से याद करके बताओ, जब तुम वापस आए तो तुमने किसी को बाहर जाते हुए देखा है? मतलब यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा या बाहर कोई गाड़ी वाड़ी खड़ी हुई देखी? हाँ साहब, वो गेट के सामने एक वैन खड़ी थी साहब, और साहब जब मैं जा रहा था तो वो नहीं थी, और जैसे साहब वापस आया तो वो वैन जा रही थी सर। ये वैन दिखती कैसे? हाँ साहब, वैन पे कुछ बना हुआ था। वो क्या बना हुआ था? हाँ साहब, याद आया। वैन पे साहब एक स्टार जैसा बना हुआ था, और साहब IR लिखा हुआ था बीच में। स्टार और उसके बीच में IR। कमाल है, एक औरत की इतनी हिम्मत कि ब्यूरो में आके झूठ बोला उसने कि बच्चे की माँ है, बच्चे को लेकर निकल गई यहाँ से। चौंकाने वाली बात यह है अभिजीत कि जो औरत मर गई थी उसका नाम रोशनी है, और जो औरत यहाँ पे बच्चा लेने के लिए आई थी उसका नाम भी रोशनी है। सो वो जो औरत अब उस घर में रह रही है, वो ये कह रही थी कि दोनों रोशनी एक साथ में रहती थी, एक ही घर में। एक ही घर में रहती थी, दोनों का नाम एक ही है, तो एक दूसरे को जानती हूँ। रोशनी की पड़ोसन कह रही थी कि ये जो औरत है बच्चे के साथ फोटो में, उसकी असली माँ नहीं है, सब उसकी बुआ है, बच्चे के डैडी की बहन। लेकिन ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी इस दूसरी रोशनी के सामने कि उसने झूठ बोला? दो ही बातें हो सकती है, एक या तो वो जायदाद हड़पना चाहती होगी, या फिर बच्चे को लेके कोई झगड़ा होगा। कुछ ना कुछ तो होगा दया, वरना इतनी हिम्मत नहीं करती वो औरत। भाभी के नाम का फायदा उठाना चाहती थी वो औरत, फायदा उठा लिया उसने, बच्चे को लेके फरार हो गई। क्या हुआ सानू के? तेरा मुंह खुला का खुला क्यों रह गया? अरे बॉस, जिस बात का मुझे डर था वही बात निकली। क्या मतलब? इस औरत का खून हुआ है बॉस। खून? कैसे सर? जहर से मारा गया इसे, और वो भी स्लो पॉइजन से।
स्लो पॉइजनिंग से? 3 महीने तक इस औरत के शरीर में जहर जाता रहा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। वो कैसे? जहर सैंडल में से दिया जा रहा है। सैंडल में से दिया जा रहा था? हाँ, आइए दिखाता हूं। सैंडल देख रहे हैं बॉस? देख रहे हैं? ये तो एक नॉर्मल सैंडल है डॉक्टर साहब। नहीं ब्रेडी, ये नॉर्मल सैंडल नहीं है बॉस। इस सैंडल में कलाकारी की गई है। देखिए इसकी हील, और ये देखिए इस हील के अंदर ये स्पॉन्ज। इस स्पॉन्ज में जहर भरा गया था और उसे यहां पर रख के और हील बंद कर दी। जब ये औरत चलती थी ये हील दबती थी और स्पॉन्ज का जहर इस स्टड पे आता था और इस स्टड के जरिए ये जहर उस औरत के शरीर में गया। मतलब स्पंज में भरा जहर स्टड के जरिए इस औरत के शरीर में जा रहा था? बिल्कुल। सर एक बात समझ में नहीं आई कि उसके शरीर के अंदर ये यहाँ से स्टड से जहर अंदर गया कैसे? मैं बताती हूँ। सर इसका पांव देखिए, पांव पर आप वो निशान देख पा रहे? हाँ। सर ये निशान उस स्टड का है जो उस सैंडल पर है। अब जब जब ये औरत इस सैंडल को पहनती, ये स्टड इसके पांव को छूता, चुभता नहीं, सिर्फ छूता, और धीरे धीरे ये सारा जहर अब्सॉर्ब करता एंड फाइनली जहर इसकी बॉडी के अंदर चला गया। बड़ा चालाक है ये खूनी, बड़ा चालाक है। सोचा था बच्चे की मां मिल गई, चलो अच्छा हुआ, पर निकला तो कुछ और ही। बहुत बड़ी उस्ताद है सर ये औरत। पहले तो उसने इस बच्चे को वहां पार्क में छोड़ दिया, उसके बाद हमसे झूठ बोला और बच्चे को यहां से ले गई। इस सैंडल का फोटोग्राफ शहर में जितने भी जूतों के शोरूम्स हैं वहां जाकर के दिखाओ और पता लगा कहां से खरीदा गया है ये सैंडल और किसने। सर तब तक हम लोग आईआर एजेंसी जाके पता लगाते हैं सर। आइए सर, इस तरफ आइए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, मुझे इस तरह की सैंडल चाहिए, है आपके पास? हमारे पास थे मैडम, पर अब नहीं है। देखो जरा, ये औरत कभी आई थी यहाँ पर इस तरह के सैंडल खरीदने के लिए? नहीं साहब, मुझे कुछ याद नहीं है। ध्यान से देख के बताओ, हम इस औरत को ढूंढ रहे हैं। माफ करना साहब, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मेरे सेल्समैन ने देखा होगा। सुनिए भैया। सर आपने इस औरत को पहले कभी देखा है यहाँ पे? सैंडल या जूते वगैरह खरीदने कभी आई? नो सर। जरा ध्यान से देखिए। नो सर। कोई नहीं, कभी कुछ याद आ जाए तो फोन कर देना हमें। यस सर। थैंक यू। थैंक गॉड। हाँ साहब बोलिए, कहाँ कहाँ भिजवाना है और क्या क्या भिजवाना है? एक लाश भिजवानी थी सीआईडी वालों के पास। क्या बकवास है, मुझे फंसवाना है क्या? फंसे हुए आदमी को क्या फंसवाना? क्या मतलब? मतलब ये कि हम सीआईडी से। सीआईडी और यहाँ पे? सर मैंने कौन सा गलत काम किया सर? तुम्हारी वैन से लाश ले जाई गई। लाश? और हमारी वैन? जी हाँ, आपकी वैन में लाश। कितनी वैन है आपके पास? जी 5 वैन है और 5 ड्राइवर्स। उनमें से किसी एक वैन से 2 दिन पहले रात 8:30 बजे के करीब एक लाश ले जाकर डाल दी गई है एक पार्क में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
भाग के वॉचमैन ने रात को 8:30 बजे वैन को वहां पे देखा है। जो लोग वैन चलाते हैं उन सबको बुलाओ यहाँ पे। ये बताओ कि 2 दिन पहले रात को 8:30 बजे के करीब तुम में से कौन गया था वैन लेके ग्रीन वैली पार्क में? हाँ, तुम? मैंने गया था। तुम? मैं नहीं साहब। तुम्हें नहीं? 5वां ड्राइवर किधर है? वो तो छुट्टी पे गया मैडम, 2 दिन से। और ऋषभ नाम है उसका, कह रहा था उसका कुछ जरूरी काम आ गया। वैन कहाँ है उसकी? वो तो सारे ड्राइवर अपने पास ही रखते सर, और ऋषभ को कुछ जरूरी काम था। उसका एड्रेस हमें दे दो, हम खुद पता कर लेंगे कि क्या जरूरी काम था उसको। उस सेल्समैन के चेहरे का रंग ही बदल गया था जैसे उसने सीआईडी का नाम सुना। हाँ सर, उसे कुछ ऐसा मालूम है जो वो बता नहीं सकता। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि सीआईडी इतनी जल्दी दुकान तक पहुंच जाएगी। सर जब शक ही है तो अंदर जाकर ही पकड़ लेते हैं। थोड़ा इंतजार करते हैं ताशा, बाहर आके वो क्या क्या हरकतें करता है हमें ये देखना है। लो आ गया, चलो। क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है ना? तेरा शौक पूरा हो गया, तो कुछ बात कर ले। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, आप मेरे पीछे क्यों पड़े? कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा है? आपको देखे तो कोई भी डर जाएगा सर। अच्छा, सैंडल के हील में जहर लगा के उस बेचारी औरत का खून कर दिया और बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। क्यों लगा जहर सैंडल में? मेरे को किसी ने कहा था सर। किसने कहा था? एक औरत आई थी दुकान में सैंडल खरीदने के लिए, मेरे को उसने कहा कि सैंडल में जहर रख दो। दुकान में कोई भी आएगा तुमसे कहेगा जहर रखने के लिए या जहर देने के लिए, तुम दे दोगे जहर किसी को भी? पैसा दिया था सर उसने मेरे को। किसने पैसे दिए थे? वही लड़की है जिसकी फोटो दुकान में दिखाई थी। नहीं सर, वो नहीं थी। गौर से देखो, यही लड़की थी। मैंने कहा ना मैडम, ये वो औरत नहीं थी, वो कोई दूसरी औरत थी। मतलब कोई दूसरी औरत भी मिली हुई है इसमें? हाँ बॉस, मैं तैयार हूँ। बस एक बार आप ऑर्डर करो, उसके बाद रात में काम खत्म। अरे नहीं बॉस, बातें चल रही है, आवाजें आ रही हैं। बस ठीक 1 घंटे बाद मैं पहुंच रहा हूँ वहाँ पर। आप चिंता मत करो बॉस, कोई झमेला नहीं होगा। अरे सीआईडी वाले तो क्या, उनका बाप भी वहाँ नहीं पहुँच सकता। अरे वो है क्या, बस इधर उधर घूमते रहते हैं पागलों की तरह। हाँ, रात भर में काम खत्म। इसकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि ये कोई सुपारी किलर है, पैसे लेके खून करने वाला। ड्राइवर भी है और खूनी भी। ठीक है बॉस। हाँ, 1 घंटे बाद पहुंच रहा हूँ। लगता है आज रात को किसी का खून करेगा ये। क्या बात है ऋषभ, बड़ी जल्दी में हो? कौन आप लोग? हम लोग वही जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। सीआईडी? सीआईडी से। भागता किधर है? सीआईडी वालों के बाप की बात करता है ना, बेटों से तो निपट। किसने बोला था तुझे लाने के लिए वहां पे लाश? मारना मत सर, बताता हूँ। रोशनी मैडम ने। रोशनी ने? हाँ सर। उसने कह दिया और तुमने लाश को डाल दिया? ऐसे के लाश में फंस गया था साहब। इस फोटो को देखो और बताओ कि ये वही औरत है। हाँ सर, और इसने आज रात को मुझे बुलाया भी है बच्चे को मारने के लिए। सर,
एक और औरत मिली हुई है सर इसमें। क्या? एक और औरत मिली है? हाँ सर। इन औरतों ने तो कहर मचा दिया इस केस में। दया, अब ये तीसरी औरत आई कहां से बीच में? सर, जिस आदमी ने जहर लगाया था सैंडल में, उसने तो बताया कि ये कोई और ही औरत थी। अच्छा, दया, इस तीसरी औरत को तो हम देख ही लेंगे। पहले इस रोशनी की प्लान से निपट लो। आयशा, सर यही वो जगह है जहां उसने मिलने के लिए कहा था। यहाँ पे तो मैं इसकी गाड़ी में बैठता हूँ, तुम लोग पोजीशन ले लो। फिर अगर बाद में पता चला ना कि ये सब ड्रामा था तो बहुत बुरा होगा, समझा? कोई यहाँ मिलने आएगा? हैं? सर मैं पक्का तो नहीं कह सकता सर कि यहाँ कोई आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये सुनाने के लिए बुलाया तूने मुझे यहाँ पे? लेकिन सर उसने तो मुझे यहीं मिलने के लिए बुलाया था। कितने बजे बोला था? 10 से 11 बजे का टाइम। 10 तो बज रहा है, टाइम हो गया है। सर आती ही होगी 10-5 मिनट इधर उधर हो जाते हैं सर। ज्यादा इधर उधर हुआ ना तो तू गया, समझा? कि कैसे भी करके आज इस बच्चे के झंझट को खत्म करना है। गया? आने वाली है, 10 से 11 का टाइम दिया था। 10 के ऊपर हो रहा है, तैयार रहना। ठीक है। सर वो आ रही है। ये जो गाड़ी अभी अभी आई है ना, इसमें है। मेरे सिग्नल का वेट करो, जैसे सिग्नल दूं घेर लेना चारों तरफ से। ओके? कार और वैन को साथ साथ फॉलो करते रहो। जाओ उसके पास जाओ। जी सर। कुछ इशारा विशारे में मत बोल देना कुछ, समझे? कुछ उल्टा सीधा इशारा किया तो दोनों मारे जाओगे, समझे? जी सर। गुड, टाइम पर आ गए। लगता है बहुत वफादार। पैसा सबको वफादार बना देता है। जी मैम। कोई तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रहा था? नहीं मैडम, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये लो बच्ची को और डाल दो झाड़ियों में। रात को जानवर आके इसे खा जाएगा। एटलीस्ट छुटकारा तो मिलेगा इससे। ये लो। देते क्यों नहीं इसे? इरादा बदल दिया है क्या? जल्दी लो। अब खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ ना यहाँ से।
देखो, इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। इंजन बंद कर, बंद कर इंजन। धोखा, धोखा क्या तुमने मुझसे? ये क्या धोखा देगा? इसके तो टांगे कांप रही हैं, कभी भी पैंट गीली हो सकती है इसकी। इस हद तक गिर चुकी हो तुम, बच्चे की जान लेना चाहती हो, हैं? तुम भी मिली हुई हो, हैं? जरा भी इधर उधर हिला ना ऑफिसर, तो खोपड़ी उड़ा दूंगी तेरी। चाबी वापस दे रोशनी को। मैं दूंगा। मारा जाएगा, चुपचाप से चाबी वापस दे दे। क्या? चाबी दे दो यार। देख कितना समझदार है। नहीं अभी चाबी नहीं दूंगा। नहीं दे रहा? देखो तेरी इतनी हिम्मत? नहीं। नहीं से नहीं, हट! बच्चे को हाथ मत लगा मुझे और निकल। हाथ मत लगाओ मुझे। मैं अगर हाथ नहीं लगाऊंगी तो तेरे गुनाहों के सवालों का जवाब कौन देगा? तेरा गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई। रोशनी का खून करके खुलेआम घूम रही हो, क्यों मारा रोशनी को? बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू और बताओ क्यों मारा तुमने रोशनी को? उसकी जायदाद के लिए। कौन सी जायदाद? रोशनी के पति की जायदाद, यानी कि हमारे भाई की। मुझे लगा कि उनकी मौत के बाद सारी जायदाद रोशनी के नाम पर हो जाएगी, इसलिए मैंने अपनी बहन के साथ ये प्लान बनाया। क्योंकि तुम्हारा भी नाम रोशनी है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि असली रोशनी कौन है ना? लेकिन जहर लगे सैंडल ने तुम्हें फंसा दिया, हाँ? हमने लाश को तो पार्क में डाल दिया, लेकिन सैंडल निकालना भूल गए। मैं गई भी थी सैंडल निकालने, तभी किन्हीं दो लोगों में झगड़ा हो गया और वहां पर सारी भीड़ जमा हो गई। बेचारे मासूम बच्चे ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? उसे क्यों छोड़ा तुमने पार्क में तड़पने के लिए? क्यों? हमने उसे मरने के लिए छोड़ा था। बाद में पता चला कि सारी जायदाद रोशनी के नाम पर नहीं है, बल्कि उस बच्चे के नाम पर है। और जैसे ही तुम्हें पता चला कि ये बच्चा ही जायदाद का मालिक है, तो तुम यहाँ पे बच्चे की माँ बन के आई और उसे लेके चली गई। लेकिन जब बच्चे से ही फायदा होने वाला था तो उसे ही क्यों मारना चाहती थी? हमें लगा कि अब हमें सीआईडी पकड़ ही लेगी, इसलिए हम बच्चे से पीछा छुड़ा कर कहीं दूर भाग जाना चाहते थे। हमने सोचा कि भाड़ में जाए जायदाद। जब अपनी जान पर बीती तो जायदाद गई भाड़ में, हाँ? एक बेकसूर औरत की जान ले ली तुमने और एक मासूम बच्चे की जान लेने निकली थी। अब अपनी बहन के साथ जेल में सड़ती बैठना, फांसी का ऑर्डर आने तक।